था भगवान को छोटे टाइम पे। हाँ, लेकिन लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तरह तरह के लोग आ गए कि इसने कहा यार रामपाल तो ये कहता है कि भगवान तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तो कोई है ही नहीं, उसने ये बात बता दी। लेकिन उसके बाद में मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये बात भी सही है, वो बता रहा है आधार देके। और हमारे हिंदू धर्म की सबसे प्रचलित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। तो जब वो भगवत गीता के श्लोकों को आधार बता के सही बात ये बता रहा है कि ये सब सही है, और मतलब में उनकी उम्र इतनी है, वो उम्र तक बता रहा है कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है और उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, और इतनी बड़ी उनकी रात्रि है, और ऐसे मतलब में ब्रह्मा जी की 100 साल उम्र है। तो जब वो कह रहा है कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, वो भी 100 साल के बाद दूसरे ब्रह्मा की सृष्टि होती है, मतलब दूसरा ब्रह्मा बनाया जाता है। फिर दूसरी बात ये कहता है कि जब 7 ब्रह्मा मरते हैं तब एक शंकर की मृत्यु होती है, और जब 7 शंकर मरते हैं तब एक विष्णु की मृत्यु होती है। तो मतलब में इस तरह से पूरा वो बना रहा है लोगों को बहकाने के लिए। तो जब इतने में इतना दिमाग में घुमाएंगे अपन, तो दिमाग लगाएंगे, तो पहली बात तो भक्ति जो है वो दिमाग से नहीं होती, क्योंकि भगवान इतना विशाल है, इतना विस्तृत है इस संसार में। मतलब में अभी अपन बात करें अपने ये सौर परिवार की, यानी कि पृथ्वी जो भी पूरे ग्रह हैं उसमें अपने कितने 8-9 सदस्य हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं सौर परिवार। तो ये पृथ्वी मतलब पूरे संसार अपने अभी अब जानते हैं अपन दुनिया में, ये एक परिवार है। मतलब में इसमें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पूरे ग्रह आ रहे हैं, बृहस्पति वगैरह, है ना। पृथ्वी चंद्रमा उसका उपग्रह है। लेकिन ये पूरे ग्रह आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सौर परिवार। ये एक परिवार है, जैसे अपने गांव में एक परिवार है वैसे पूरी दुनिया में वो एक परिवार है। मतलब में कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया इतनी विशाल है, अभी अपन पूरी पृथ्वी को नहीं जानते, और अपन बात कर रहे हैं उस भगवान की जिसने इतनी विशाल संसार को, इस यूनिवर्स को बनाया है। और वो एक परिवार है, ऐसे अपना गांव है। उससे जोड़ के देखो अपने आप को, कि जैसे एक गांव में इतने सारे घर होते हैं, ऐसे ही एक आकाश गंगा, इसको बोलते हैं गैलेक्सी, उसमें इतने सारे मतलब में ग्रह होते हैं बहुत सारे। अब ये कोई बात नहीं कि हमारी एक दुनिया, ये पृथ्वी अकेली पूरी दुनिया में है, ऐसी सैकड़ों लाखों पृथ्वी उसमें हो सकती है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जब इसको बनाने की जो चीजें बनी है वो इतनी बड़ी हैं, तो इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। अब अपन इस पूरे संसार को, मतलब यूनिवर्स को नहीं समझ सकते, उसको अपने दिमाग में अभी पूरी तरह से जानते नहीं, अपन पूरे ग्रहों को नहीं जानते हैं कि ये कितने हैं, इनकी गिनती कोई नहीं कर सका है। और अपन अपनी औकात कितनी है, अपन क्या कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। जब उसकी बनाई चीजों को नहीं समझ रहा है, फिर भगवान को समझना कितना बड़ा खेल है। इतने छोटे दिमाग में इतनी विशाल चीज आ सकती है क्या। तो उसके ऊपर तो पहली बात तो सवाल जो उठाता है ना, वो तो भटक जाता है रास्ते से। तो जब मैंने उस टाइम पे सवाल उठाया तो मैं भी रास्ते से भटक गया। मैंने कहा यार ये तो सच में सही बात है यार, ये बता रहा है, गीता में लिख रहा है, तो फिर तो कुछ ना कुछ है। उसने कहा श्री कृष्ण भगवान के अंदर कोई काल प्रवेश कर जाता है, उसने गीता बोली है, कृष्ण भगवान ने कुछ भी नहीं किया है। और जो मतलब ऐसे तरह तरह की बातें होती थी। तो मैंने फिर भगवान को मतलब में यार चलो ठीक है, छोड़ो, क्या है, भगवान के चक्कर में पड़े रहते हैं यार। लेकिन बहुत से लोगों को मैटर करता है कि भगवान का चक्कर रियल में क्या है। देखो किसी भी भगवान में विश्वास करना, यहाँ तक कि एक कंठी डोरा हाथ में पहनना और तिलक लगाना, इससे भी किसी को शक्ति मिलती है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं नशे काट लेते हैं टेंशन में आकर के, कोई पटरी में चला जाता है, कोई जहर खा लेता है। लेकिन जब इतना सा धागा बांधने से, तिलक लगाने पे, एक बार हाथ जोड़ने से, दिल से प्रार्थना करने में, जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो तुम उससे जब बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया, तुमने सोच लिया कि दुनिया में कुछ नहीं है यार, बस एक उस पर भरोसा है तुम्हारा, तो तुम कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। तो इसलिए जब इतना बड़ा चीज तुम्हें मिल रहा है, इतनी बड़ी मतलब में एक इतने से काम, छोटे से काम करने में यदि विश्वास है तो देखो भगवान को मानना कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो सिर्फ ये मजाक है, ठीक है। और जो मानते हैं उनके लिए तो ये उनके जीवन को और बेहतर बनाने का तरीका भी है, क्योंकि उनको इससे ताकत मिलती है, उनको प्रेरणा मिलती है, उनके मन से आवाज निकलती है, क्योंकि वो समझते हैं कि परमात्मा कहीं ना कहीं उनकी सुनता है। तो इसलिए जब आने वाले टाइम में, मैंने एक वीडियो देखी जो तुम्हें मैंने बताई थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। तो उन्होंने इस वीडियो में मतलब ये सजेस्ट किया कि यार मैं सफल कैसे हुआ। तो इसमें इस भगवत गीता यथारूप में उन्होंने बताया कि यार जब इतना बड़ा वो है मैनेजमेंट, मतलब में लीडरशिप में बिल्ड करने वाला स्पीकर है, वो इतना मोटिवेशनल स्पीकर,
उसने बताया कि मैं इतना सफल इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ी। जब वो भगवत गीता उसने पढ़ी, उसके जीवन में चमत्कार हुआ। मैंने कहा यार अपन भी अमीर बनना चाहते हैं। सबसे बड़ा मेरा मकसद यही था कि आप पैसा कमाएंगे, अमीर बनेंगे अपन। तो उस टाइम पे मतलब मैंने कहा यार अपन भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर अपन भी अमीर बन जाएंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं भगवत गीता को एक बार यूज करके देखते हैं पैसे कमाने में। लेकिन जो सच्ची दौलत इसको पढ़ने के बाद में हासिल हुई ना, उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि जो पैसे हैं उसको कोई चुरा सकता है, लेकिन ये एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। क्योंकि ऐसा ज्ञान इसके अंदर है जिसकी मतलब में हीरे मोती माणिक के कोई भी उसके आगे राख के समान, पत्थर के समान है। तो इसलिए रियल वैल्यू इस ज्ञान की मुझे पढ़ने के बाद समझ में आई कि वो कौन सा ज्ञान है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि आप पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी कमा सकते हैं, जो आपके लिए हकीकत में मायने रखता है। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ने के बाद में आपका विश्वास भगवान में बढ़ेगा। अब जो काम करना चाहते हैं उसको एक रास्ता मिलेगा आपको कि किस तरीके से करना चाहिए, आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये भगवत गीता सबके लिए है, किसी जाति धर्म विशेष के लिए ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो ही पढ़ सकते हैं। इसको हर ज्ञानी जो ज्ञान की तलाश में, भगवान की तलाश में, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या कोई नेता हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवत गीता एक समान से कारगर है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि भगवत गीता मतलब में वो ज्ञान है जो जैसा आपका स्वरूप है, जैसी आपकी सोच है, उसके अनुरूप आप इसको ढाल लोगे। मतलब अगर आपकी सोच गलत है, जैसे कि अब रामपाल है, रामपाल ने उसने सोच लिया है कि भैया हमको तो ये सोचना है, तो गीता के श्लोक में उसे कुछ गलतियां नजर आने लगी क्योंकि उसकी सोच ही गलत है। उसने बता दिया कि यार भगवान तो ये कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं कि एक और भगवान है, ये भगवान है वो भगवान है, क्योंकि उसकी सोच में यही चलता है। तो यदि तुम जिस सोच से सोचोगे उस सोच से भगवत गीता काम करोगे। इसलिए भगवत गीता को तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने अंदर एक परिवर्तन लाओ, क्योंकि गीता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले भगवान की शरण में, कृष्ण भगवान को पहले तो सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि पहले अर्जुन ने हार मान के उसको गुरु माना, भगवान कृष्ण को उनको गुरु माना, तब जाके वो आज अपन भगवत गीता को मतलब समझ रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता को समझने का तरीका ये है कि थोड़ा तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तब जा करके ये आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए एसएन कोचिंग सेंटर से यही संदेश दिया जा रहा है आपको कि आप जीवन में जो भी आपके कोई सी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, उसका भी समाधान आपको भगवत गीता में मिलेगा। यदि कोई आपके पास कोई आदमी भी नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि बड़े से बड़े नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, उसने भगवत गीता का सहारा लिया है। इसलिए ये सबसे बड़ा सीक्रेट भगवत गीता में आपको मिल सकता है।